अपने घर में स्थापित। और ध्यान से सुने, बहुत ही सरल विधि है लेकिन बहुत ही प्रभावित विधि है। और कौन सा फोटो और मूर्ति हनुमान जी का आपके घर में होना चाहिए जो सबसे ज्यादा आपके जीवन को प्रभावित करे? राम भक्त हनुमान जी जो कलयुग के देवता माने गए हैं। यह भी कहा जाता है कि पंचमुखी हनुमान जी अपने भक्तों के सभी कष्ट का नाश करके उसे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करते हैं। आपके हृदय और घर में हनुमान जी का वास होना ही चाहिए। अगर आपके घर में हनुमान जी का चित्र रखा हुआ है तो आपके जीवन से कई संकट तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। पर यह नहीं है कि किसी भी चित्र को रख देने से हनुमान जी की कृपा आप पर होने लगेगी। इसीलिए संकट मोचन हनुमान जी का चित्र कहाँ लगाना चाहिए और कौन सा ले करके आना चाहिए, और सबसे जरूरी कि कौन सा चित्र आपको लगाना चाहिए, ये सभी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और अगर इस बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। और कौन सी मूर्ति लेकर के आनी है या कौन सी फोटो आपको लेकर के आनी है, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। धर्म ग्रंथ के अनुसार श्री राम भक्त हनुमान जी अजर अमर हैं। वो हर युग में रहते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से सभी संकट दूर होते हैं, चमत्कारिक रूप से समाप्त होकर भक्त को शांति और सुख प्राप्त होता है। बजरंग बली थोड़ी सी ही पूजा से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त के सभी कष्टों को दूर करते हैं। वास्तु के अनुसार जिस घर में हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा होती है वहां पर भूत, प्रेत, पिशाच और बुरी आत्माएं कभी भी नहीं टिक पाती। मंगल, शनि एवं पितृदोष से मुक्ति के लिए भी हनुमान जी की आराधना अत्यंत लाभकारी होती है। घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप हनुमान जी की स्तुति तो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप घर में पंचमुखी हनुमान जी की फोटो या प्रतिमा लेकर के आते हैं तो इससे आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बहुत जल्द समाप्त होती है। हनुमान जी का पंचरूपी स्वरूप क्या है, इसका वास्तु से तात्पर्य क्या है, वास्तु से इसका संबंध? देखिए, अनेक शास्त्र हैं जो पंचमुखी हनुमान जी की व्याख्या करते हैं और हनुमान जी नाम उपनिषद है। इसके अलावा कई ऐसे शास्त्र हैं जो हनुमान जी की उपासना के बारे में जानकारी देते हैं। हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप पंच तत्वों को दर्शाता है और सही करता है। ये पंच तत्व है क्या, और पंचमुखी हनुमान जी स्वरूप को किस प्रकार हम घर में रख सकते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि पंचमुखी हनुमान जी कभी भी घर के अंदर नहीं लगाए जाते। दूसरी बात यह है कि पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप 5 तत्वों को दर्शाता है। पहला है अग्नि तत्व, दूसरा है जल तत्व, तीसरा है वायु तत्व, चौथा है पृथ्वी तत्व और 5वां आकाश तत्व जो शिव को संबोधित करता है। ये 5 तत्व मिलकर ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना होती है। आखिर किस किस के मुख हैं इस प्रतिमा में? पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख हैं। आइए जानते हैं उनका महत्व क्या है। पंचमुखी हनुमान जी के पहले अवतार वानर मुख, जिससे दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। पंचमुखी हनुमान जी के दूसरे अवतार गरुड़ मुख, इनसे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। पंचमुखी हनुमान जी के वराह मुख, इनसे जीवन में प्रसिद्धि, अपार शक्ति और लंबी उम्र मिलती है। पंचमुखी हनुमान जी के नरसिंह मुख से व्यक्ति का भय और तनाव खत्म होता है। पंचमुखी हनुमान जी के अश्व मुख से व्यक्ति की सभी मनोकामना परिपूर्ण होती है। तो देखिए, पंचमुखी हनुमान जी के कितने सारे गहरे रहस्य हैं इस प्रतिमा के अंदर, और ये कितने तत्वों को दर्शाता है। तो ये कितनी ही प्रभावशाली होगी, कितनी ही अत्यंत चमत्कारिक होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। भगवान राम लक्ष्मण को अहि रावण से मुक्त कराने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान जी का मुख। वास्तु विज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वहां उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पंच तत्वों का संयोजन ही मनुष्य के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में ये जानना जरूरी होता है कि हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप किस प्रकार से वास्तु से हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं को दूर करता है, धन संपत्ति में वृद्धि कराता है। ये चित्र आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं या ऐसी जगह लगाएं जहां से सभी की नजर इसके ऊपर पड़े। ऐसा करने से घर में किसी भी तरीके की बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करती। सबसे पहले देखिए, जो पंचरूपी स्वरूप है वास्तु के अनुसार वह घर के बाहर लगाना चाहिए, और ऐसे घरों में लगाना चाहिए जहां पर जो घर हैं वो दक्षिण मुखी हो। आपका मेन गेट अगर दक्षिण मुखी का हो तो आप सबसे पहले पंचमुखी हनुमान जी आपको लगाना चाहिए। ये चित्र खड़ी मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी का चित्र इसलिए अधिक शुभ है क्योंकि हनुमान जी ने अपना जो प्रभाव जो सर्व
हनुमान जी ने अपना जो प्रभाव, जो सर्वाधिक प्रभाव जो दिखाया था, वो दक्षिण दिशा में ही दिखाया था। इसलिए हनुमान जी का ये वाला चित्र लगाने से दक्षिण दिशा से आने वाली बुरी ताकत हनुमान जी का चित्र देखकर लौट जाती है। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। दूसरी बात यह है, जो घर टी में बने होते हैं, जिनके घर के सामने रोड रहती है, उन घरों के लिए पंचमुखी हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं और वो भी मेन गेट के ऊपर उन्हें लगाना चाहिए। वैसे तो सभी लोगों को पंचमुखी हनुमान जी लगाने ही चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी आप किस प्रकार के लेकर के आएंगे? यदि आपके घर में पंचमुखी हनुमान जी पहले से ही हैं, तो आप किस प्रकार उन्हें सही तरीके से आपको लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। हनुमान जी का आपके पास जो फोटो है वो खड़ा होना चाहिए, या प्रतिमा है तो वो भी खड़ी होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि पंचमुखी हनुमान जी की अगर आपके पास मूर्ति है, प्रतिमा है, तो सबसे उत्तम रहेगा, सबसे श्रेष्ठ रहेगा। फोटो है तो फोटो भी आप लगा सकते हैं। आपको पंचमुखी हनुमान जी की जो मूर्ति लेकर के आनी है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें एक हाथ भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद देते हुए ज़रूर होना चाहिए। और हनुमान जी की प्रतिमा अगर आप लगाते हैं तो वो सिंदूरिया कलर की होनी चाहिए। ये सबसे उत्तम रहता है। आप लगा ही रहे हैं, आप लेकर के आ ही रहे हैं, आप पूरी सही तरीके से लेकर के आएँ। खड़ी मूर्ति लेकर के आना है और साथ ही सिंदूरिया कलर की लेकर के आना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी मूर्ति लेकर के आनी है, तो सही मूर्ति के लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप या तो ऑनलाइन परचेस कर लें, या तो आप हूबहू अगर आपको मार्केट में मिलती है तो आप ले करके आ जाएं और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें, क्योंकि ये स्वरूप हनुमान जी का बहुत ही चमत्कारिक है। यदि आप फोटो या प्रतिमा ले करके आए हैं तो आप एक बात का ध्यान रखें, आपको ये मंगलवार के दिन लगाना है। आप इस प्रतिमा या इस फोटो को आपको हनुमान जी के दर्शन कराना है। मतलब ये जो प्रतिमा आप लेकर के आए हैं, आप किसी हनुमान जी के मंदिर में जाएं जहाँ पर चोला चढ़ता हो, जो सिंदूरिया हनुमान जी हैं वहाँ पर आपको लेकर के जानी है। और वहाँ पे थोड़ा सा जो सिंदूर है हनुमान जी के, वहाँ से आपको ले करके उस हनुमान जी की जो आपके पास जो प्रतिमा है उनके ऊपर लगाना है। और जो प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी हैं उनके जो दर्शन हैं, इन हनुमान जी को जो आपके घर में लगने वाले हैं उनको आपको दर्श कराना है। और साथ ही ध्यान रखें, आपको ये मंगलवार के दिन ही ये प्रतिमा आपको आपके मुख्य द्वार पर लगानी है। अब आपको क्या करना है, उसी दिन मंगलवार को रात में आपको एक चौमुखी दीपक लगाना है, चमेली का तेल का दीपक लगाना है। उसके अंदर आपको एक लौंग डालनी है। ऐसे आपको 5 मंगलवार करना है। ध्यान रखें, 5 मंगलवार करें और 5 लौंग आपके पास एकत्रित हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपने इस प्रतिमा के हनुमान जी को दर्शन करवाए थे वहाँ पर जा करके ये 5 लौंग ले करके जाना है और आपको वहाँ पर भी चौमुखी दीपक लगाना है और ये 5 लौंग आपको उसमें अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा, प्राण प्रतिष्ठित जो प्राचीन जो हनुमान जी है उनके दर्शन से इस मूर्ति में भी तेज आएगा और इससे जो भी आपके घर में जो भी बुरी शक्ति प्रवेश कर रही होगी तो वो सब दूर हो जाएगी। बहुत ही अच्छा और आसान उपाय है और पंचमुखी हनुमान जी तो आपके घर में होना ही चाहिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी प्रतिमा हमको लेनी चाहिए, वास्तु के अनुसार कौन सी प्रतिमा सबसे उत्तम रहेगी, तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारिक मूर्ति है और ये वाली मूर्ति तो आपके घर में होनी ही चाहिए।